बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं बी नाम वाले लोगों का 2024 के राशि फल के बारे में कि जो बी नाम के व्यक्ति हैं उनका 2024 का वर्ष कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इस विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होने जा रही है। देवी और सज्जनों, इसमें आप देख रहे हो कि कुंडली के प्रथम भाव में देवगुरु और कुंडली के द्वादश भाव में देवगुरु, यानी कि मेष राशि में देवगुरु और वृषभ राशि में देवगुरु दो जगह बैठे हुए हैं। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति का जो है 1:50 दोपहर में प्रवेश हो जाएगा मेष से वृषभ में, यानी कि द्वादश से ये चले आएंगे प्रथम भाव में। देवी और सज्जनों, और मैं आपको बता दूं कि केतु और राहु जो है 29 नवंबर 2023 को सही मायने में प्रवेश करने जा रहा है कुंडली के एकादश भाव में राहु और कुंडली के पंचम भाव में केतु, यानी कि मीन राशि में राहु और कन्या राशि में केतु का प्रवेश होने जा रहा है। शनि जो है सो पूरे वर्ष कुंडली के दशम भाव में एकादश राशि यानी कि कुंभ में ही रहेंगे। इन सब का क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा, एक एक करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। देवी और सज्जनों, आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो कस्य काय, केरो हाल है क्या छे यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तु भ्यम। देवी और सज्जनों, सबसे पहले जो हमारी चर्चा होगी वो गुरु से ही होगी। गुरु 1 मई 2024 से पहले कुंडली के द्वादश भाव में हैं और कुंडली के द्वादश भाव में जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो क्या होता है उसको समझिए। तो सबसे पहले ये जातक को, उस व्यक्ति को जिसकी कुंडली है, आलसी बना देते हैं। तो बी नाम वाले, जैसे कि बी से वैभव, बी से भास्कर, बी से भुवन इत्यादि जो भी अक्षर बी से जिसका भी नाम है, उन बी से और भी से भी, बी और भी दोनों, बी वालों के लिए भी है और भी वालों के लिए भी है। जिसका नाम भी अक्षर से शुरू होता है, जैसे कि भी से विवस्वान, भी से विकास, भी से वैष्णव, भी से वैष्णवी इत्यादि। तो जिस किसी भी व्यक्ति का नाम बी से और जिस किसी भी व्यक्ति का नाम भी से शुरू होता है, उन दोनों के लिए ये राशि फल है। देवी और सज्जनों, तो क्या करेंगे ये 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति के कुंडली के द्वादश भाव में बैठने के कारण आपको मैं बता दूं कि ये आलसी प्रवृत्ति के आपको बना देंगे। क्या बना देंगे? आलसी बना देंगे। आलस्य जो है आप ज्यादा करेंगे, आलस्य ज्यादा करेंगे आप, बहुत ज्यादा जो है सो जो फुर्ती चाहिए शरीर में, जो किसी काम के प्रति रौनक चाहिए, ललक चाहिए कि नहीं मुझे करना है, इसको खत्म किया उस काम में लग गए, उसको खत्म किया उस काम में लग गए, वो बात आपको देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक नहीं रहने देंगे। इस समय में आपको वो आलसी बना करके रखेंगे। एक के बाद दूसरे काम के प्रति जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो जागरूकता होनी चाहिए, वो नहीं होने देंगे ये। देवी और सज्जनों, मीतभाषी भी बनाएंगे ये 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति के द्वादश भाव में बैठने कारण मीतभाषी अर्थात कम बोलने वाला, मीठा बोलने वाला। तो ये आप बहुत ज्यादा बोलेंगे नहीं, आप कम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे देवगुरु बृहस्पति के कारण। देवगुरु बृहस्पति के द्वादश भाव में बैठने के कारण महर्षि कहते हैं कि ये आपको सुखी भी बनाएंगे, बहुत सारे मामलों में सुख की भी आपको प्राप्ति करवाएंगे। आप चाहे वो भौतिक सुख हो या आत्मिक सुख हो। देवी और सज्जनों,
कहते हैं कि द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठने के कारण दूसरा ग्रह बैठता है तब तो व्ययी बना देता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं इसलिए ये मीतब व्ययी बनाएंगे, अर्थात कम खर्च करने वाला बनाएंगे। बहुत ज़्यादा आप खर्च नहीं करेंगे। मीत व्ययी का मतलब है कि कम खर्च करने वाला, मीठा खर्च करने वाला, थोड़ा खर्च करने वाला, ये आपको देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक जो है सो बना करके रखेंगे। योगाभ्यासी, योग करेंगे आप, योग में कमी नहीं करेंगे। इस समय में आपको एक्सरसाइज की तरफ आपका रुझान होगा, योग की तरफ आपका रुझान होगा। आपका जो क्या कहते हैं, जो जिम वाले लोग हैं, जो जिम करने की इच्छा रखते हैं, उनका जिम की तरफ रुझान होगा। इन सब में जो है ये गुरु आपको काफ़ी ज़्यादा जो है सो मतलब प्रमोट करेंगे, बहुत ज़्यादा मन को खींचेंगे योग के तरफ आपके। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के द्वादश भाव में बैठने के कारण ये आपको परोपकारी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परोपकारी, परोपकार करने वाला। दूसरों की खूब मदद करेंगे, दूसरों की सहायता खूब करेंगे। जब भी कोई मदद मांगने के लिए आ गया तो आपके साथ से, आपके सामने से खाली लौट करके नहीं जाएगा। खूब मदद जो है सो करने वाले आप बनेंगे। इस समय में देवगुरु बृहस्पति के द्वादश भाव में बैठने के कारण ये आपको उदार बनाएगा, उदारता में कमी नहीं रहेगा, खूब उदार बनाएगा आपको। और आपको मैं बता दूं कि आपको शास्त्र को जानने वाला, अर्थात शास्त्र को पढ़ेंगे, शास्त्रज्ञ बनेंगे, शास्त्र का ज्ञान रखेंगे आप, शास्त्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ऐसे ही नहीं कुछ हवा में बातें करने वाले नहीं, उसको पढ़ करके ज्ञान भी अर्जन आप करेंगे देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, द्वादश भाव में बैठने के कारण जो संपादक वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी ये समय बड़ा चमत्कारिक बनाएगा देवगुरु 1 मई 2024 तक। जो भी संपादक वर्ग के लोग हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। इतना ही नहीं, संपादक के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि इस समय में ये आपको सदाचारी, अच्छे आचरण करने वाला, विनम्र आचरण करने वाला, बढ़िया आचरण करने वाला, सदाचार करने वाला भी जो है सो ये आपको बनाएंगे। लोभी भी बनाएंगे। बहुत सारे मामलों में आपको लोभ जो है सो घेरने का प्रयास करेगा। बहुत सारी चीज़ों में आपका लोभ जो है सो आपको खींचने की कोशिश करेगा कि ये जो सामान है कैसे भी करके मेरा हो जाए, उसका जो ये सामान है ये मैं ले लूं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के कोई सामान के प्रति, वस्तु के प्रति लोभ ज्यादा होना, ये देवगुरु बृहस्पति के द्वादश भाव में बैठने के कारण आपको देखने को मिलेगा। यात्राएं भी खूब करवाएगा। इस समय में आपको जो है सो यात्रा बहुत करना पड़ेगा, बहुत घूमना टहलना पड़ेगा देवगुरु बृहस्पति के कारण। और कुछ मन जो है सो मैला भी हो सकता है देवगुरु बृहस्पति के कारण। देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है सो चौथे भाव पर में है, और चौथे भाव पर में जब पंचम दृष्टि यहाँ पर में पूर्ण दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति देखता है तो वो उस व्यक्ति को श्रेष्ठ बना देता है। क्या बना देता है? श्रेष्ठ। वो जहाँ पर भी रहता है उसमें सबसे अच्छा वही दिखता है, वही बोलता है, उसकी पर्सनालिटी एक सबसे अलग दिखती है। पंचम भाव पर में चौथी दृष्टि जिसके कारण से विद्या व्यसनी बनाएगा। विद्या के तरफ जो है सो आपका खूब रुझान होगा, विद्या को बेचेंगे, विद्या के तरफ जो है विद्या का जो एक नशा होता है वो आपके अंदर जो है सो प्रवेश कर जाएगा। चौथे भाव पर में देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि आपको भूपति बना सकता है। 1 मई 2024 से पहले पहले कुछ जमीन वगैरह आप खरीद सकते हैं, अथवा आपके हिस्से में कुछ जमीन आ सकता है, अथवा जमीन का सुख आप ले सकते हैं। चौथे भाव पर देवगुरु बृहस्पति के पंचम दृष्टि पड़ने के कारण वाहन का सुख मिलेगा आपको, वाहन के सुख में कमी नहीं रहेगी, और माता पिता के पूर्ण सुख को आप प्राप्त करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों छठे भाव पर पड़ रही है, और छठे भाव पर जब सप्तम दृष्टि पड़ रही है तो क्या होगा? तो ये जो है जब छठे भाव पर सप्तम दृष्टि से देखते हैं तो ये आपको व्याधिग्रस्त बनाते हैं, आपको बीमार करते हैं, आपको बीमार बनाते हैं। हेल्थ वाइज इशू 1 मई 2024 तक आपको देवगुरु देंगे। धन का भी कुछ नुकसान होगा, धन का भी नष्ट हो सकता है आपका। देवी और सज्जनों,
क्रोध जो है सो आपको ज्यादा आएगा इस समय में, गुस्सैल बने रहेंगे और कुछ धूर्त विद्या भी जो है आपको आ जाएगी, कुछ धूर्तई भी करेंगे, कुछ चालाकी भी, कुछ नटवर लाल वाला काम भी करेंगे आप। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि जब अष्टम भाव पर में पड़ेगी, यानी कि यहाँ पर में पड़ेगी, तो कहते हैं कि ये कुछ मृत्यु तुल्य कष्ट भी आपको देगा, कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा, कुछ हेल्थ वाइज इशू भी जो है सो आपको भोगना पड़ सकता है, कुछ कष्ट भी देवगुरु बृहस्पति आपको दे सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि अष्टम भाव पड़ने के कारण कार्य में कुछ रुकावट को भी आपको देखने को मिलेगा, कुछ बाधाएं भी 1 मई 2024 तक आपको परेशान करेगी। 1 मई 2024 के बाद देवगुरु बृहस्पति जब आपके कुंडली के प्रथम भाव में आ जाएंगे वृषभ राशि में, तब कौन सा फल देंगे तो उसको समझिए। देवगुरु बृहस्पति के प्रथम भाव में आने के कारण, प्रथम भाव में आ गए, इसका अर्थ ये हो गया कि 1 मई 2024 के बाद ये आपके विद्या को और बढ़ा देंगे और ज्योतिष विद्या की तरफ भी आपका रुझान जो है आने लगेगा 1 मई 2024 के बाद। जिंदगी अगर छोटी भी थी तो उसको ये लंबा करने का प्रयास करेंगे। 1 मई 2024 के बाद बी नाम वालों का और भी नाम वालों का दीर्घायु बना देंगे, उनको कार्य क्षेत्र में दक्ष बना देंगे। जिस कार्य में आप लगेंगे, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, उस कार्य में आप जो है पूरे मनोयोग से करेंगे और आपका कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा। कहते हैं कि 1 मई 2024 के बाद देवगुरु बृहस्पति के प्रथम भाव में बैठने के कारण ये आपको विद्वान भी बनाएंगे, विद्या की भी कमी वगैरह आपको महसूस नहीं होगी। खूब पढ़ाई लिखाई करके ज्ञान जो है सो अर्जन कर लेंगे। कार्यकर्ता, काम धाम खूब करेंगे आप और तेजस्वी बनाएंगे। तेज आपके चेहरे पर में दिखाई देगा। स्पष्ट वक्ता यानी कि क्लियर बोलने वाले, वक्ता पावर में कमी नहीं रहेगी। किसी को इधर उधर घुमा फिरा के बोलने वाला नहीं, जो बोलना है स्पष्ट बोलेंगे, चाहे उसको 2 मिनट के लिए तकलीफ ही क्यों ना हो जाए। स्वाभिमानी देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 के बाद आपको बना देंगे। किसी की बातों को बर्दाश्त बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। जो आपके स्वाभिमान को ठोकर लगाएगा आप उसकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस समय में देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 के बाद आपको सुंदर जो है सो ये आपको बनाएंगे। आप देखने सुनने में चेहरा जो है बहुत सुंदर और तेजस्वी दिखेगा। सुखी बनाने का देवगुरु बृहस्पति प्रयास करेंगे। विनीत बनाएंगे, घमंडी नहीं बनाएंगे। स्वाभिमानी जरूर बनाएंगे लेकिन विनम्र भी बनाएंगे, विनीत भी बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के प्रथम भाव में बैठने के कारण धनी भी बनाएंगे। 1 मई 2024 के बाद आपको धन की भी प्राप्ति होगी। संतान का भी सुख देने की कोशिश करेंगे। राजा से, श्रेय अधिकारी से, समाज के लोगों से भी जो है सो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और धर्म के पथ पर चलने के लिए भी आपको प्रेरित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 1 मई 2024 के बाद पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और जब पंचम भाव पर में पंचम दृष्टि पड़ेगी तो ये आपको सबसे पहले धनिक बनाने की कोशिश करेंगे, अर्थात धनवान 1 मई 2024 के बाद। दूसरा, ऐश्वर्यवान बनाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं से, किसी न किसी कारणवश, कैसे भी करके आपको पास ऐश्वर्य आ जाए, दौलत आ जाए। पंचम भाव पर में पंचम दृष्टि पड़ने के कारण विद्वान बनाएंगे, विद्या की कमी नहीं। व्याख्याता, एक्सप्लेनर, डिस्क्राइबर, आप किसी भी चीजों को डिस्क्राइब बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, एनालिसिस बहुत बढ़िया कर पाएंगे। और पंचम भाव पर पंचम दृष्टि पड़ने के कारण संतान का सुख भी, लेकिन संतान का सुख भी और साथ में कला प्रेमी भी बनाएंगे। कलाओं के तरफ भी आपका रुझान जो है सो खूब रहेगा, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग इत्यादि बहुत सारी कलाएं हैं, उसमें से कोई भी। सप्तम दृष्टि जब सप्तम भाव पर में देवगुरु बृहस्पति का पड़ेगा देवी और सज्जनों, तो क्या होगा कि ये आपको सुंदर बनाएंगे।
चेहरा जो है बड़ा सुंदर दिखेगा। धन की कमी महसूस नहीं करेंगे आप, आपको कीर्तिवान बनाएंगे, आपके कृति में चार चांद लगाने का प्रयास करेंगे चारों तरफ, और भाग्यशाली भी बनाएंगे, भाग्य का भी साथ मिलेगा। देवी और सज्जनों, नवम दृष्टि जब नवम भाव पर में पड़ेगी तो क्या करेंगे, तो कहते हैं कि आपको कुलीन बनाएंगे। आप जिस कुल में भी, आपका जिस कुल में भी जन्म हुआ है, जिस खानदान में, जिस वंश में जन्म हुआ है, वही वंश, वही खानदान कुलीन कहलाने लगेगा 1 मई 2024 के बाद। अगर कुलीन वंश में हुआ है तब बहुत बढ़िया। आपको जो है सो देव गुरु बृहस्पति भाग्यवान बनाने का कोशिश करेंगे। इनका प्रयास रहेगा कि कैसे भी करके आपको भाग्य का साथ मिले, भाग्य भरोसे काम हो। शास्त्रज्ञ बनाने का प्रयास करेंगे, शास्त्र को जानने वाला। धर्मात्मा बनाने की कोशिश करेंगे, धर्म को जानने वाला। स्वतंत्र बनाने की कोशिश करेंगे, किसी के अंदर में रह करके काम करना आपको 1 मई 2024 के बाद ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। संतान युक्त रहेंगे, संतान का जो है सो सुख भी प्राप्त करेंगे। और आपको बता दूं कि दानी और व्रत, उपवास, धर्म, तीर्थ भी करने के लिए आपको वो प्रेरित करेंगे। तो देवी और सज्जनों, बड़ा सुखद और बढ़िया समय 1 मई 2024 के बाद देवगुरु बृहस्पति के कारण। अब देवगुरु बृहस्पति के बाद शनिदेव की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, शनि आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं और कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। तो शनि पूरे वर्ष यहीं पे बैठे रहेंगे। तो शनि के पूरे वर्ष यहीं पर में 10वें भाव में कुंभ राशि में बैठने के कारण ये क्या करेंगे कि शनि के कारण जो है सो आपको ये नेता बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नेता। नेता अर्थात लीडरशिप क्वालिटी आप में डेवलप होगी। इस समय में आपको 10 लोगों को लेकर के साथ चलने की कला आपके अंदर अपने आप 2024 में विकसित हो जाएगी। लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने साथ भी नहीं, दूसरों के साथ भी नहीं, न्याय के पथ पर चलेंगे। विद्वान समाज आपको मानने पर विवश हो जाएगा। ज्योतिष के तरफ आपका रुझान बहुत बढ़ जाएंगे। राज योगी बनेंगे। धन दौलत रुपया पैसा रहते हुए भी एक योगी की तरह जिंदगी बिता सकते हैं। अधिकारी बन सकते हैं। जो लोग किसी ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे थे, एग्जाम दे रहे थे और नहीं हो पा रहा था, तो उन लोगों को ये समय जो है सो ऑफिसर बनाने के लिए अच्छा है। उनको ऑफिसर बनने का अवसर भी जो है सो प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, आपको इस समय में ये चतुर बनाएंगे। इस समय में आपको बुद्धिमान के साथ साथ चतुर भी बनाएंगे। महत्वाकांक्षी, कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला और परिश्रमी बनाएंगे। परिश्रम, मेहनत से आप पीछे नहीं हटेंगे। शनि बैठे हुए हैं 10वें भाव में। भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, लेकिन पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बड़े लोगों के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और धन की भी प्राप्ति का विशेष योग बनेगा। देवी और सज्जनों, शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर में है, जो कि पूरे वर्ष रहेगा। तो 12वें भाव पर में जब पूर्ण दृष्टि से शनि देखता है तो अशुभ कार्य में भी धन का बहुत खर्च करवाता है। आप देखेंगे कि जो अच्छा काम नहीं है उसमें आपको 2024 में जो है सो पैसा खर्च होगा और आपको करना पड़ेगा। आपके माता को जो है सो कष्ट होगा। आप देखेंगे कि शनि के कारण जो है सो शत्रु का नाश होगा। शत्रु किसी न किसी कारणवश अगर आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो शनि उसका नाश कर देगा 2024 में, और आपको कुछ सामान्य लाभ भी दिलवाएगा। शनि की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में है। देवी और सज्जनों, जब शनि की चौथे भाव पर में पूर्ण दृष्टि जब पड़ती है तो क्या होता है कि आपको
इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में खूब वृद्धि होती है। और शनि की जब दशम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है देवी और सज्जनों, तो क्या होता है, ये आपको कलह प्रिय बना देता है। लड़ाई झगड़ा टेंशन तनाव करवाने और करने में खूब मजा आपको आएगा। आपको जो है सो कुछ न कुछ जो है सो धन का, जो लोग इस वर्ष 36वें वर्ष में होंगे उन लोगों को माता का विशेष कष्ट और धन का भी कुछ नाश होगा और कुछ स्वभाव भी उनका अच्छा नहीं, मलिन होगा शनि के कारण, जो 36वें वर्ष में होंगे। बाकी लोगों के लिए ठीक है। अब बात करेंगे राहु की। देवी और सज्जनों, राहु आपके कुंडली में 29 नवंबर से 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो 11वें भाव में राहु के बैठने के कारण मंदमति की मंदमति, आपका जो मति है, आपका जो दिमाग है, आपका जो बुद्धि है, वो राहु मंद करने की कोशिश करेगा। उसको लाभ से आपको प्रयास करेगा कि किसी भी प्रकार से वंचित कर दें इनको, किसी न किसी प्रकार से लाभ इनको कम से कम मिले, ऐसा राहु का प्रयास हो सकता है। राहु ऐसा कोशिश कर सकता है कि आपको संतान का सुख जो है सो कम प्राप्त हो, परिश्रम बहुत करवाएगा आपको। राहु जो है सो कुछ अगर बुरा होने वाला होगा तो बहुत बुरा, तो उसका नाश भी करेगा। और राहु जो है सो बिजनेस व्यवसाय में डालने का प्रयास भी आपको करेगा और कुछ जो है सो लाभ भी देगा और कार्य में सफलता भी दिलवाएगा राहु आपको। तो राहु का प्रभाव जो है सो आपके लिए कुछ मामले में नुकसानदेह भी है, तो कुछ मामले में राहु का प्रभाव बढ़िया भी है। देवी और सज्जनों, राहु जो है सो पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। तो तीसरे भाव पर जब वो पूर्ण दृष्टि से देख रहा है तो आपको ये पराक्रमी बनाएगा। राहु पराक्रम में कमी महसूस नहीं होगी, पुरुषार्थी बनाएगा। आपको संतान का सुख थोड़ा सा जो है सो कम देने की कोशिश करेगा। सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि जब पंचम भाव को देखता है, तो पंचम भाव को जब देखता है तो वो आपको भाग्यशाली भी बनाता है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट दिलवाएगा। ये आपको फिर धनी भी बनाता है। कम ही लाभ सही, लेकिन कम करके बहुत जगह से लाभ मिल गया तो उसी में आप धनी बन गए। व्यवहार कुशल बनाता है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है इस बात को राहु आपको सिखाता है। और संतान का सुख में कमी जो दे रहा है यहाँ पर मैं बैठ करके, यहाँ पे दृष्टि डाल करके, उस कमी को भी फुलफिल करने का प्रयास करेगा और संतान का भी सुख आपको कैसे न कैसे करके वो दे ही देगा। देवी और सज्जनों, राहु की जब नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है तो ये क्या करता है कि फिर भी आपको धनी बनाता है, लेकिन काम वासना की इच्छा ज्यादा जागृत कर देता है और संगीत का प्रिय बना देता है। डांसिंग सिंगिंग इन सब का विशेष प्रिय जो है सो आपको ये राहु बना देता है। अब बात करेंगे केतु की। केतु आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है। केतु के पंचम भाव में 29 नवंबर के बाद बैठने के कारण कुछ आपका जो बुद्धि है वो कुबुद्धि हो सकता है। कुछ आपका जो अच्छा बुद्धि था वो बुरा बुद्धि, यानी कि उस बुद्धि का प्रयोग गलत कार्यों में हो सकता है। कुछ जो है सो बात का रोग भी आपको परेशान कर सकता है। और केतु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 नवम भाव पर पड़ रही है। तो नवम भाव पर केतु की पंचम दृष्टि पड़ने के कारण आप देखेंगे कि बड़े भाई बहन सीनियर्स के सुख में कुछ केतु कमी लाने का प्रयास करेगा, लेकिन ऐश्वर्यवान ये भी बनाने की कोशिश करेगा, भोग विलास देने का प्रयास करेगा, पराक्रमी बनाने का प्रयास करेगा और संतान का भी सुख जो है सो किसी न किसी तरह से देने की कोशिश करेगा। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ गई। तो जब एकादश भाव पर दृष्टि पड़ गई सप्तम, तब आप देखेंगे कि संतान को कुछ मामले में कष्ट भी होगा। ठीक, आपको कुछ बुरे कर्म कम लाभ के लिए करने के लिए विवश होना पड़ सकता है, अथवा आप
लाभ कम मिलेगा, लेकिन आपका मन जो है सो उधर जा सकता है फायदा लेने के लिए। और नवम दृष्टि इसकी प्रथम भाव पर जब पड़ेगी तो शारीरिक तौर पर में केतु कुछ हेल्थ वाइज इशू, कुछ बात रोग, कुछ गुस्सा, कुछ अशांति देने का प्रयास कर सकता है, कुछ अधार्मिक प्रवृत्ति का बनाने की आपको कोशिश कर सकता है। तो राहु केतु शनि गुरु 4 ग्रहों का फलादेश हमने आपको बताया, जिसमें कुछ मामले में आपको अच्छा फल बताया तो कुछ मामले में बुरा बताया। यही है जीवन का चक्र, कुछ चीजें अच्छी होंगी तो कुछ चीजें बुरी होंगी। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव आप जो अच्छी बातें बताते हो वो हमारे साथ बहुत कम होती है, और जो बुरी बातें बताते हो वो ज्यादा से ज्यादा होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर में आपके जन्म कुंडली में किसी ऐसे ग्रह का समय चल रहा है जो ग्रह कुंडली के 6, 8वें या 12वें भाव में अथवा कहीं नीच का बैठा हुआ है, या किसी मारक ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा है तो आपको मैंने बड़ी मुश्किल से आपके लिए व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करवाया है, इस पर में मैसेज करें 7062757999 पर में आप व्हाट्सएप करें अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ के हथेली का फोटो। जो उचित शुल्क होगा वो जमा करके सही जानकारी लें। अगर आपको जानकारी सही मिल रही है तो आप ये भाग्य मनाएं कि कम से कम जानकारी आपको सही प्राप्त हो रही है, क्योंकि दुनिया में 90-95% ज्योतिष जो है ऐसे हैं जिनको ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है। और सही जानकारी प्राप्त करके अपनी समस्या का समाधान करें, और जो इस समय में समय बीत रहा है उसका भी बेहतरीन से बेहतरीन लाभ ले सके, क्योंकि जब ये समय बीत जाएगा तो जीवन में फिर दोबारा ये समय लौट करके नहीं आएगा। अभी भी जो लोग मुझे लास्ट तक सुन रहे हैं वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं गुरुदेव हमने आपको लास्ट तक सुना है। उनके कमेंट को मैं जरूर लाइक करूंगा और रिप्लाई जरूर दूंगा। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।